हटा करके और नीचे से खाद निकालेंगे, देखेंगे एकदम सड़ करके बिल्कुल। प्राकृतिक खेती में केवल गो आधारित गोमूत्र और गोबर की से ही बनाए गए पदार्थों से आप जो खेती करते हैं कम। नमस्कार दोस्तों, इंडिया यस टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या जिले में और हमारे बीच मौजूद हैं जागरूक किसान श्री जगदम्बा लाल श्रीवास्तव जी, जो कि ऑर्गेनिक खेती में जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लोहा मनवा चुके हैं। और इस समय श्रीवास्तव जी प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहे हैं। इस मामले में इनको कई अवार्ड भी कृषि विश्वविद्यालय व राज्य सरकार की तरफ से मिला हुआ है। अभी अयोध्या जिले से 2 जागरूक किसानों को ट्रेनिंग के लिए रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी भेजा गया था, जिन्हें यहाँ अयोध्या लौट करके मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करना है। आइए अभी हम श्री श्रीवास्तव जी से आप लोगों की मुलाकात कराते हैं और श्रीवास्तव जी से ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर क्या है। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले हमारे किसानों को ये बताइए कि ऑर्गेनिक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती क्या है। ऑर्गेनिक खेती में आप कुछ चीज़ें जो बाहर की भी डाल सकते हैं और ये एक तरह से मिश्रित खेती भी आप कह सकते हैं इसको। गोबर और गोमूत्र के अलावा गाय के से जो उत्पादन होता है खाद का, कंपोस्ट का, गोमूत्र का, उसके अलावा भी आप डाल सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में केवल गो आधारित गोमूत्र और गोबर की से ही बनाए गए पदार्थों से आप जो खेती करते हैं, कम जुताई करके जो है बीज डालते हैं, उसे शुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती कहा जाता है। तो श्रीवास्तव जी, अभी हाल ही में आपको रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, तो इसमें किस बात के लिए आपको ट्रेन किया गया? इसमें प्राकृतिक खेती पर सरकार का काफ़ी जोर है और प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए उसमें 4 दिवसीय कार्यक्रम जो है मार्च में सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में हम लोगों को ट्रेंड किया गया। और 4 दिवस में विभिन्न प्रोफेसर जो कि उस विश्वविद्यालय के थे, उन्होंने अपने स्पीच से हम लोगों को सिखाया, प्रैक्टिकल भी दिखाया कि कैसे प्राकृतिक खेती की जा सकती है। और उसमें अनेक प्रकार के जो है गाय आधारित कैसे खाद बनाई जा सकती है, कैसे जो है विशेष तौर से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, इस तरह का उन्होंने हम लोगों को 4 दिवस में ट्रेनिंग दिया। अच्छा श्रीवास्तव जी, हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि प्राकृतिक खेती करने के लिए खाद को किस किस तरह से तैयार किया जाता है? प्राकृतिक खेती करने के लिए गाय के गोबर को सीपीपी बना करके भी प्रयोग किया जा सकता है खेत में, जो बीज के साथ मिट्टी में मिलाया जाता है। सीपीपी में आप गोबर में जो है चूना, गुड़ और बेसन मिला करके उसे 90 दिनों 75 से 90 दिनों के लिए जब हम ढक देते हैं तो वो एकदम सड़ करके खाद एकदम काली हो जाती है और वो बिना किसी सुगंध के हो जाती है, एकदम भुरभुरी हो जाएगी और वो बहुत बेहतर जीवांश उसमें पैदा होते हैं, जो खेती के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी प्रकार की खाद ये मानी जाती है। तो इसको किस प्रकार अपने खेत में डालते हैं? इसको प्राकृतिक खेती में सीपीपी बना करके जैसे खाद डाली जाती है, तो बीज बोने से पहले इसमें खेत में नमी हो, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती में खाद डाली जाती है उस खाद को सूखना नहीं चाहिए, खेत में भी नमी होनी चाहिए और खाद की भी नमी नहीं सूखनी चाहिए, तो वो बेहतर तरीके से काम करती है। और इसमें गेहूं में, धान में, मक्का में, इस तरह की फसलों में जो है इस खाद को डाला जा सकता है। और इसके और भी तरीके हैं, जैसे जीवामृत बना करके भी डाला जा सकता है। कैसे क्या होता है? जीवामृत में 1 ड्रम 200 लीटर में 180 लीटर पानी, 10 लीटर गोमूत्र गाय का, 10 किलो गोबर, 1 से 1.5 किलो गुड़
1 किलो बेसन चने का और 250 ग्राम मिट्टी जो है बरगद या पीपल के नीचे की, अथवा जो केंचुआ जो है अपना घर बनाता है, केंचुआ जो चालता है, मिट्टी खा लेता है, उस प्रकार की मिट्टी जो है 250 ग्राम उसमें डाली जाती है। उसके बाद उसको मिला दिया जाता है प्रथम दिवस, और दूसरे दिन से इसको जो है घड़ी की दिशा में एक बांस से या किसी प्रकार की लकड़ी से घड़ी की दिशा में 1 मिनट तक इसको शाम सुबह जो है इसको मिलाया जाता है, चलाया जाता है, जिससे इसमें जीवांश पैदा होते हैं। और ये जाड़े के दिन में लगभग 8 से 12 दिन के अंदर जो है ये तैयार होता है, और गर्मी के दिन में ये जो है लगभग 1 सप्ताह के अंदर तैयार हो जाता है। और इसका प्रयोग जो है फसल में ये छिड़काव के रूप में किया जा सकता है, और इसको जो है पानी अगर जा रहा है, खेत में पानी लगा रहे हैं फसल में, तो पानी के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसका बहुत ही बेहतर जो है रिजल्ट आता है, बहुत बेहतर रिस्पांस आता है फसल के लिए। दाने जो है मोटे होते हैं, फसल के चमकदार होते हैं, और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा श्रीवास्तव जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि रासायनिक खेती में ज़्यादा पैदावार होती है कि प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खाद डालने में? प्राकृतिक खाद डालने में पहले जब शुरुआत होती है तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जब हमारी मिट्टी, धरती माँ स्वस्थ हो जाती है, तो धीरे धीरे करके तो ये जो है रासायनिक खाद से कम पैदावार नहीं होती। जबकि आपने ध्यान दिया होगा कि कृषि क्षेत्र में हमारे किसान भाई प्रतिवर्ष जो है ये रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं, और प्रतिवर्ष उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन पैदावार ज्यों की त्यों वहीं पे रुकी हुई है। प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती में पैदावार बहुत अच्छी होती है, लेकिन यह है कि उसका जो दाना होगा वो चमकदार होगा, शुद्ध होगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। प्राकृतिक खेती हमें जो है इस प्रकार भी अच्छा है करना कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होता है, हमारी धरती माँ का भी स्वास्थ्य ठीक होता है, और जब धरती माँ स्वस्थ होगी, माता स्वस्थ होगी, तो बहुत साफ सी बात है कि शिशु भी उसका स्वस्थ होगा, तो सभी आम जनमानस भी स्वस्थ होंगे, और प्रदूषण नहीं होगा। उर्वरक की खाद में हम डाई, यूरिया, पोटास और जो है खरपतवार नाशक दवा, कीड़ा नाशक दवा, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड भी डालते हैं। उससे वायु प्रदूषण भी फैलता है, तो वायु प्रदूषण से हमें मुक्ति मिलती है, अपना स्वास्थ्य सुधरता है, और धरती माँ का स्वास्थ्य सुधरता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्राकृतिक कृषि हमारे लिए, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं बहुत पीढ़ियों से, वो कृषि हमें पुनः अपनाने की जरूरत है, और पुनः उस तरफ लौटने की जरूरत है। तो अब तो आपको पूरे जिले की जिम्मेदारी दी गई है ट्रेनिंग देने की प्राकृतिक कृषि को लेकर के, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसे में आप जिले के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जिले के किसानों से व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहते हैं, और सरकार भी इस पर बहुत प्रोत्साहित कर रही है प्राकृतिक कृषि को लेकर के, कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इसमें, प्राकृतिक खेती में, और प्राकृतिक खेती करें, और अपने स्वास्थ्य को जो है बचाएं, धरती माँ के स्वास्थ्य को बचाएं, वायु के स्वास्थ्य को बचाएं। और सबसे अहम बात है कि जब हम स्वस्थ अनाज खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो दवा की मात्रा जो है, हमारा जो घर है, हमारा जो शरीर है, हमारे घर में और शरीर में दोनों में दवा कम आएगी, बिल्कुल कम आएगी, और दवा का प्रयोग बिल्कुल कम हो जाएगा। इसलिए भी स्वस्थ अनाज खाने की ज़रूरत है, और हमें भी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी पीढ़ियां स्वस्थ रहेंगी, और दवा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, तो हम लंबे समय तक दीर्घायु होकर के अपना जीवन जी सकते हैं। आप थे अयोध्या जिले के जागरूक किसान श्री जगदम्बालाल श्रीवास्तव जी, जो कि मया ब्लॉक के किस गांव के रहने वाले हैं? रेवरी ग्राम सभा के, रेवरी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, और यहाँ पर ये खुद भी पहले ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे। अब इधर 1 वर्षों से जबकि शासन ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शुरू किया, तो अब प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ इनको पूरे जिले को ट्रेंड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो लोग जहां से देख रहे हैं, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलिएगा कि ऑर्गेनिक खेती ठीक है कि प्राकृतिक खेती ठीक है, कि रासायनिक खाद का
प्रयोग करके जो खेती की जा रही है वो ठीक है। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।